के कारण वैद्युत विभव वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इसके दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन हमारा होता है वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, और दूसरा कंडीशन होता है वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो पहला कंडीशन का हम डेरिवेशन इसमें करेंगे। पहला हमारा कंडीशन होगा वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब इसमें हमारा होगा क्या, हम पहले चैप्टर में ही वैद्युत ध्रुव के बारे में हमने बताया कि वैद्युत ध्रुव क्या होता है। वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। क्या होता है, वैद्युत ध्रुव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लिया हमारा एक वैद्युत ध्रुव है, ये हमारा वैद्युत ध्रुव है। एक पॉइंट हमारा ये है, एक बी। ठीक है, यहाँ पर -q आवेश है, यहाँ पर +q आवेश है, क्योंकि वैद्युत ध्रुव जो होता है इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, तो मान लिया कि माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी है जिसके बीच की अल्प दूरी जो हमारी है वो 2l है। वैद्युत ध्रुव जो है हमारा किसी के प्रावेद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। वैद्युत ध्रुव के मध्य में, वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से, मानिए मध्य बिंदु हमारा है यहाँ पर, वो मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, मान लिया गया स्मॉल r दूरी पर से यहाँ पर कोई बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा, जो वैद्युत ध्रुव हमारा है इसका मध्य बिंदु वो है और इसकी टोटल दूरी जो है वो 2l है। तो यानी A से वो तक की दूरी ये हमारी l हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, और वो से B तक की दूरी जो भी है ये भी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना एक वैद्युत ध्रुव AB जो माना एक वैद्युत ध्रुव AB है जो +q1 -q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। वैद्युत ध्रुव किसी के प्रावेद्युतांक वाले माध्यम में रखा। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु वो से स्मॉल r दूरी पर स्थित
एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। मान लिया हमने कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q व माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव किसी के प्रावैधतांक वाले माध्यम में रखा है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर देखेंगे ये टोटल दूरी हमारी स्मॉल r है। यदि कहा जाए कि प्लस Q आवेश के कारण जैसे हमें निकालना है वैद्युत विभव बिंदु P पर, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्लस Q से P तक की दूरी होनी चाहिए। तो ये टोटल दूरी हमारी r है, ठीक है। बिंदु O से P तक टोटल दूरी r है, जिसमें से यदि इतनी दूरी माइनस कर दें तो हमें बिंदु B से P तक की दूरी मिल जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, बिंदु B से P तक की दूरी हमारी r माइनस L हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ऐसे ही यदि हमें माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है तो हमें दूरी चाहिए ये से P तक चाहिए। तो ये टोटल दूरी r है यहाँ तक की, और यदि L दूरी इतनी दूरी और जोड़ दें तो ये क्या होगा, बिंदु ये से P तक की दूरी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यदि इसको टोटल देखा जाए तो ये बनेगा r प्लस L, यहाँ से लेके और इस पॉइंट तक ये दूरी हमारी r प्लस L हो जाएगी। अब क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इसमें प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो यहाँ लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, यानी ये हमारा हो जाएगा V1। अब V1 के लिए क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के प्लस Q आवेश के कारण निकालना है तो प्लस Q अपान, अब दूरी यहाँ देखा जाए तो दूरी हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। तो यहाँ पर दूरी हमारी r माइनस L है, तो r के स्थान पर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, r माइनस L लिख देंगे। कल ही फार्मूला का नियमन किया गया, क्या आता है 1/4πε0 के Q अपान r आया था, लेकिन यहाँ पर दूरी r माइनस L हो रही, तो r के स्थान पर क्या हो गया, r माइनस L हो गया। फिर ये तो हमारा निकला प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव। ऐसे निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V2 = 1/4πε0 के Q अपान, अब यहाँ पर दूरी हमारी जो हम माइनस Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो यहाँ पर चिन्ह हमारा क्या है, माइनस Q है। अब यहाँ पर देखेंगे दूरी हमारी क्या हो रही है, हम बिंदु ये से P तक की दूरी लेंगे, क्योंकि माइनस Q आवेश हमारा बिंदु ये पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिंदु ये से P तक की दूरी r प्लस L है, तो r के स्थान पर यहाँ पर हमारा हो जाएगा r प्लस L हो जाएगा। तो वास्तव में ये हमारा बना V2 = -1/4πε0 के Q अपान r प्लस L हो गया। अब यहाँ पर ये निकल आया हमारा प्लस Q आवेश के कारण, ये माइनस Q आवेश के कारण। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें पता है कि जो हमारा वैद्युत विभव होता है एक अदिश राशि होता है। तो अदिश राशि होने के कारण इनका जो परिणामी होगा, इनके बीच गणितीय योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि इसलिए विभव
B1 व B2 का परिणामी इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग के बराबर होगा तो इस कंडीशन पर हमारा जो b बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2 हो जाएगा, तो b इक्वल टू हमारा हो जाएगा B1 की वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R-L हो जाएगा और माइनस कुछ, अब यहाँ है प्लस वास्तव में, लेकिन क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R+L हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q दोनों में कॉमन है, तो उसको बाहर कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q को बाहर कर दिया हमने, तो बचा 1/R-L माइनस 1/R+L। अब इसको हल कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कैसी गुणा, तो R+L का नाम R+L और R-L का नाम R-L, लेकिन माइनस लगा है इसलिए ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में माइनस हो गए और माइनस में प्लस हो गए अपान, यहाँ पर नीचे देखा जाए इनका गुणा इनसे होगा तो एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूम में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ पर R से R कैंसिल हुआ तो हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/L हो गया हमारा 2L/R स्क्वायर माइनस L हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें मिल गया, यहाँ पर देखा जाए तो L दूरी जो है, यहाँ पहले समझ लेंगे, जो हमारी L दूरी है वो R तो इतना बड़ा है और L तो इससे बहुत छोटा है, मतलब जो L है तो वो R की अपेक्षा बहुत छोटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि R ग्रेटर देन L है, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि L लेस देन R है, तो उस कंडीशन में जो हमारा L होगा उसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, उपेक्षित कर दिया जाएगा, तो क्या अतः L को नेगलेक्ट करने पर इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, L हमारा क्या होगा नेगलेक्ट मतलब उपेक्षित, L को छोड़ दिया जाएगा तो हमें मिलेगा B इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2QL/L स्क्वायर को छोड़ देंगे तो उस कंडीशन पर मिलेगा हमें R स्क्वायर मिल जाएगा, और हमें पता है चूंकि P इक्वल टू हमारा होता है 2QL। हमने पढ़ा है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं तो हमें पता है P बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2QL, तो यहाँ पर B इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और 2QL के स्थान पर क्या होगा P/R स्क्वायर। ये हमें मिला वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब यदि जो माध्यम हमारा है वो निर्वात या वायु है, तो निर्वात या वायु के लिए K इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K के स्थान पर 1 हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा P/R
स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया, यही वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक हो। आपका पूरा वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का जो सूत्र का निगमन था वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है।